गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। और फाइनली आईबीपीएस का सेकेंड डे का भी ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मेरा सेकेंड शिफ्ट में था 10:30 बजे शिफ्ट में, और मेरा सेंटर मुंबई पवई था। और उसके बाद कैसा, अभी बहुत लेट डाल रहा हूँ मैं एग्जाम एनालिसिस, बिकॉज लाइक उसके ऑफिस आना पड़ा मुझे ब्रांच के अंदर, तो टाइम मिल नहीं पाया। अभी भी ब्रांच में ही हूँ, बट मौका देख के बना रहा हूँ वीडियो। खैर, सबसे पहले मेरे जो अटेम्प्ट्स थे पेपर में वो बहुत ही कम थे। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि पेपर में हुआ क्या मेरे साथ। स्पेशली रीजनिंग का सेक्शन, मतलब मुझे बोलते हुए भी मतलब अजीब सा लग रहा है। मेरे टोटल अटेम्प्ट 45 थे, जिसमें से मेरे मैथ्स में 18 थे, इंग्लिश में 20 थे, और रीजनिंग में सिर्फ 7 थे। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई ये ब्लंडर कैसे हो गया। ऐसा हुआ कि मैथ्स में मैं ऑलमोस्ट कंफर्टेबल था कि भैया 18 सही है पेपर के हिसाब से। इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी थी, बट रीजनिंग में ऐसा हुआ कि पजल आई, ट्रिकी लगा मुझे, बना ही नहीं, टाइम भी वेस्ट हुआ, नहीं अटेम्प्ट हो पाया। उसके बाद एक और पजल अटेम्प्ट किया, फिर नहीं बना, फिर टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद ब्लड प्रेशर किया, वो भी नहीं बना। मतलब एक टाइम के बाद इंसान पैनिक छोड़ो, होप तक छोड़ देती है। मेरे को इंग्लिश के अंदर 5 क्वेश्चन आपके उसके थे, 4 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग, 4 क्वेश्चन सिंगल डबल वर्ड फिलर्स थे, इजी थे। उसके बाद 8 मार्क का आरसी था, वो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम को लेके था, वो भी डुएबल था। उसमें एक अनाउंसमेंट करके वर्ड था, उसका बताना कि आप लोगों ने क्या मार्क किया। और उसके बाद एक नीट करके सिमिलर वर्ड पूछा गया था। उसके बाद आपके पैराजम्बल थे 5 मार्क के। उसके बाद आपके 4 मार्क के थे कि फ्रेज रिप्लेसमेंट है, वो बोल सकते थे, वो थे। अब मैं बात करूं मैथ सेक्शन, भाई मेरे को मैथ्स ऑनेस्टली बोलूं, मेरी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक था, नंबर सीरीज अप्रॉक्स था, तो वो 10 क्वेश्चन तो इजी टाइम में बन गए। बट जो डीआई थे, जो देखने में लग रहे थे भैया इजी है, बट इजी वो थे नहीं। एक डीआई था जहां पे एवरेज स्टूडेंट दिया था, और बॉयज और गर्ल्स का। उसके बाद बगल में था कि भैया डिफरेंस ऑफ बॉयज और गर्ल, और एक था उसके बगल में था नंबर ऑफ चॉकलेट। सिंपल था, और उसमें केस था कि एक्सेप्ट सी, हर जगह गर्ल ज्यादा है बॉयज से। उसके क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 6-6, 5-5 लाइन के थे। मतलब इंसान की रीड करने में टाइम जा रहा था, उसको उसका सॉल्व करना, मतलब मैथ्स काफी टाइम कंज्यूमिंग मेरे को लगा। आप लोग बताना कि आपका कैसा गया। मेरे 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, बट पूरे 18 सही थे मेरे। अब मैं बात करूं रीजनिंग, तो रीजनिंग में मेरे जब अटेम्प्ट ही 7 हुए हैं, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या पूछा है, क्योंकि रीजनिंग में 3 मार्क का इनइक्वालिटी था, 3 मार्क का सिलॉक पूछा था, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट पे था। एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे डिजिट दे दिए गए थे और कहा था कि ऑड, इस पे ऑड जो नंबर है उसमें -1 है, और ऑड में है +2 था या -2 था, और इवन में समथिंग ऐसा ही था, जहां पे जो मेरा आंसर था वो 2 बन रहा था, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो 2 था, और 0 था, तो उसका आंसर 2 था। बाकी तो मतलब 5 जो वो पजल थी ना, 5 लोग दिए गए हैं, 5 साल है 2023 से, उसको कंपेयर करना, उसके वजह से टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद एक और पजल गया, वो भी नहीं बन पाया। तो ओवरऑल रीजनिंग काफी, ऑनेस्टली वो तो समझ में आ चुका हूँ कि मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। बट उसके अलावा एक चीज़ मुझे सीखने मिली, वो ये कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूँगा, कॉन्फिडेंट था, बट कभी कभी आप पेपर में माइंड ब्लैंक हो सकते हो। तो मेरा पेपर ये था, मेरा पेपर इतना अच्छा गया नहीं है। बाकी जिन लोगों का कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। और अगर लगा होगा वीडियो सही है तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।